चलो हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बेटा 1.5 घंटा, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन। 7 तक ठीक है सर। 7 तक ठीक है। 6:30 ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। अरे तो पढ़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ वो बाद में, वो सब पता ही तो है तुम्हें, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता तो है। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मालूम है? पता है सब इम्पोर्टेंट पॉइंट तो पता है ना भाई आप लोगों को। ये आयुष को समझ नहीं आ देखे वो अकल नहीं है आयुष भैया को। वही तो मतलब आयुष भैया कम अकल है क्या? ये अभी ना बैठे ना, भैया को कॉल कर लो ना, बुला लो ना, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। बोल देना पेरेंट्स आए मिलने के लिए, पेरेंट्स आए मिलने के लिए बोल देना अभी। चलो 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 भाई, देखो 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 कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है? रिएक्शन लिख लिए। जो नौटंकी करते हैं वो सब नौटंकी करना है। क्या? T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोलूँगा? और ये भी क्या बोलूँगा? ये T = इक्विलिब्रियम पे या एनी गिवन टाइम ये क्या हो जाएगा? A माइनस NX। ये भी क्या हो जाएगा? A माइनस NX। ये NX और तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 1 है तो A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, x और x। क्लियर है? अब मैंने बोला ना कि किसी भी कंडीशन में आपको x निकालना है। देख लो, आप x निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोल रहा है इफ़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल ऑफ B। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A की वो B की क्या है? डबल है। तो लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? लेकिन समस्या ये है कि तो बी की भी तो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है ना, बी की भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है। और जब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देता है तो क्या मान के चलते हो? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मान के चलते हो कि नहीं मान के चलते हो? तो बी की स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। और ए की कंसंट्रेशन डबल है तो ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे ये जो है अपन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। क्लियर है? आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? केसी निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो भाई, केसी निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो केसी जो है क्या हो जाएगा? बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो यार। यहाँ पे ये वैल्यू अभी x के टर्म में है, अगर मैं कैसे भी करके x निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x की वैल्यू डाल दूंगा और यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। बोलो भाई, ऐसे करना है कि नहीं करना है? अब बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, अगला क्या बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ C इज ट्रिपल ऑफ B। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज ट्रिपल ऑफ B। इक्विलिब्रियम में C की कंसंट्रेशन क्या है भाई? बोलो, x है कि नहीं है? और B की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 माइनस एक्स है कि नहीं है? बोलो भाई, है ना? तो यहाँ से अब मेरा आंसर आ जाएगा x = 3 माइनस 3x लिख सकता हूँ। माइनस 3x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x = 3, तो x = क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बोलो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये 3/4, ये 1 माइनस 3/4 और ये 3/4 और ये 3/4। तो ये हो जाएगा क्या? 1/4। ये तो उतना ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? बोलो, 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन दिक्कत है ये सब मोल आए हैं। क्या है भाई? बोलो, मोल आए हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या डालना है? है ना, एक्टिव मास डालना है कि नहीं डालना है? तो इसको मेरे को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वॉल्यूम नहीं दी हुई है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? अब सेम वैल्यू डाल दूँ कि नहीं डाल दूँ? तो देयरफॉर जो केसी है वो हो जाएगा, सी कितना है भाई? बोल, 3/4 है। डी भी कितना है भाई? बोलो, 3/4 है।
ए जो है कितना है 5/4 है और बी जो है वो कितना है 1/4 है। बोलो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 9/5। छापो। चलो 1 तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या? उसमें 1 मोल अपॉन वॉल्यूम है। हाँ तो मोल में तो वॉल्यूम ही जाएगा ना। अबे तो मोल ऊपर मल्टीप्लाई करो। मोल अपॉन वॉल्यूम। तो फिर वही एकदम। अरे क्या हुआ? तो मोल 5/4/1 तो अगर मोल 2 होता तो 2/1 करता कि नहीं करता? अगर मोल 5/4 है तो 5/4/1 किया कि नहीं किया? कि 5/4/1 ऐसा बोल रहा है। ऐसी तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मैथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अबे तो फिर 2/1/1 क्यों नहीं किया? तो 1/1/1 क्यों नहीं किया? अरे वो अलग केस है ना, मान के चलो 1 के वजह कुछ और है तो 1 की जगह 11 रहता तो क्या करता? ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ऐसा बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा है? ऐसा ही होता है क्यों? नहीं होता ऐसा। अबे 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड 11 से डिवाइड मतलब 1/11। तू 1 है और तेरे सामने 1 है तो 1 और 1 कितने हुए? 11 हुआ कि नहीं हुआ बता। अरे मैं ये बोल रहा हूँ 11/2 है, ठीक है हाँ, मोल। हाँ। उसको डिवाइड करना है 2 से। हाँ। तो आप कैसे करोगे? 11/2 को 2 से डिवाइड करना है तो ऐसे लिखेंगे। सर रुको, मैं इसका डाउट किया। ऐसे ही तो लिखते हैं। अरे ऐसे कैसे लिखेंगे? जैसे 11/2 है, हाँ। इसको ब्रैकेट में लिखा, हाँ। नीचे 2 से डिवाइड किया, हाँ। ऐसे ही बोला ना। हाँ हाँ। इसका आंसर तू ही बता क्या होगा। इसका आंसर ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा नीचे? ये 2/1 लिखा है सपोज, 2/1 तो उठ पटांग टाइप का डाउट पूछता है ये कसम से। जैसे 11/2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आना चाहिए ना सर। ऐसे थोड़ी होता है भाई। 11/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे ही आएगा। मकसूद भाई इसीलिए तेरे को मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हो मकसूद भाई आप। थैंक यू। आप तो चाहते हो कि झपकी दे देगा। तो मेरे को बोलते थे आप खुद कर रहे हो। से कम लोग बैठते हैं रास्ता। माहौल का मस्त हो गया है। मतलब छोड़ दो ना। सर माहौल मस्त हो गया, छोड़ दो ना। अगर मेरा मौसम देख के कुछ हो गया? अरे एक मिनट एक मिनट। डाउट पूछते हुए बैठा। मैं एकदम जल्दी से आप अगला क्वेश्चन, चलो साथ में लिखते चलो।
करो इसको। अरे स्पॉन्टेनियस होगा कहाँ से आ गई? वर्ड्स को दिखेगा वर्ड्स की फीलिंग्स होनी चाहिए। नाउ मत भी पिघल अरे भाई ये सुकू no fans. आप ही वेस्ट हो गए। ये क्या था? ए वे नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल है। देखो क्या है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 फॉर विच Kc की वैल्यू क्या दी हुई है बोलो? 278 मोलार इनवर्स 0.001 मोल ऑफ ईच रिएजेंट, यानी कि सभी की 0.001 मोल लिया है हमने और 1 लीटर कंटेनर में मिक्स करा। आपको बोल रहे हैं कि QC क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो Kc दिया है, Q निकाल लो। रिएक्शन लिखेंगे 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। बोलो भाई Kc क्या हो जाएगा? SO3 की पावर 2, SO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1। सभी के 0.001 मोल है कि नहीं है? बोलो है ना। और इसको 1 लीटर कंटेनर में रखा है कि नहीं रखा है? बोलो भाई। तो इसका एक्टिव मास भी क्या होगा? 0.001 होगा कि नहीं होगा? 0.001 क्या होता है? 10 की पावर -3, तो इसका स्क्वायर इधर 10 की पावर -3 का इधर स्क्वायर और सिंपल 10 की पावर -3 होगा कि नहीं होगा? ये कैंसल, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 1000। Kc की वैल्यू 278 है, इसकी वैल्यू 1000 है। Kc और Q में किसका वैल्यू ज़्यादा है? Q का वैल्यू ज़्यादा हो गया, मतलब ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? पिछड़ी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। पर रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट। इतना नहीं सोचना है, अरे लैंग्वेजेस पे इतना नहीं जाना है। लिखिए चलिए। अरे वो स्पॉन्टेनियस क्या? अरे वो नोट पर लिखा है वैसे ऐसे कुछ वर्ड आएगा तो नहीं use करूँगा। हाँ ये सब पता ही नहीं था हमको, मैंने नोट्स पढ़ लेते हैं वो रहते हैं। तू ना ज़्यादा बात मत किया कर, समझ में आया? पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, तो फिर कैसे पता नोट्स में लिखा है? ये अच्छे से नोट्स लिखता है बेटा, समझ के तेज, ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ लिखता है। अभी क्या बोला है, नोट्स पढ़ा नहीं था मैं। तो मैं थोड़ा शुरू में देख लिया था ना। हाँ तो देखा ना मैं। अरे लिखते लिखते देख लिया था मैं। हाँ अंधा लिखता है मैं। हाँ अरे आप ही तो क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए मैं नहीं सुन पा मैं रहा। बात नहीं कर रहा। आप ही कैसे बोल रहे? सर वाली बात कर रहे थे। अंधे घोड़े रेस में दौड़े फौज में। अरे बोल क्या, मैं कुछ समझ नहीं। हुआ क्या? क्यों निकाले हमने और क्या किए? ये शांति नगर का फेवरेट डायलॉग है। अरे यार नहीं समझ आ रहा। सर वो वाला जो आप कट किए तो कैसे वो वाला स्टेप समझ नहीं आया।
दोनों सेम चीज़ तो है बेटा। अगर यहाँ 10 आलू और यहाँ 10 आलू है तो दोनों 10 आलू कैंसिल हो जाएंगे ना यार। टमाटर भी तो सकते हैं। हाँ वो कैसे किए वो समझ नहीं आया। भाई कंसंट्रेशन 0.001 दी हुई है कि नहीं दी हुई है? तो 0.001 में 3 पॉइंट है कि नहीं है बोलो? तो ये 3 पॉइंट नीचे आएंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है। 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 अपन ने वैल्यू डाल दी है। उसका यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़े। और क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ सवाल क्या बोलते हैं? चलो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 2a + b गिव्स 3c + d कितने लीटर कंटेनर में प्रोसीड कर रहा है बोलो भाई? 5 लीटर कंटेनर में प्रोसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोल रहा है इक्विलिब्रियम में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ d एंड b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाएगी। आपको निकालना है क्या? Kc। अब देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मेरे को क्या करना है? रिएक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है ना। T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन A, इसकी भी A, इसकी 0 और इसकी 0। T = इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा A - NX, ये A - NX, ये NX और ये NX। ये हो जाएगा A - 2X, ये हो जाएगा A - X, ये हो जाएगा 3X और ये हो जाएगा X। इनिशियल कंसंट्रेशन दी नहीं हुई है, नहीं दी हुई है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान के चलोगे? इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मान के चलोगे कि नहीं चलोगे? तो इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी। तो उस हिसाब से ये हो गया 2 - 2x और ये क्या हो गया 1 - x, ये 3x और ये x। बोलो भाई सही है कि नहीं है? अब अपने को अल्टीमेटली क्या निकालना है? x निकालना है कि नहीं निकालना है? तो x निकालने का कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा सवाल वाला। क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इनका रेशियो कितना आ रहा है भाई बोलो? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D इक्विलिब्रियम में क्या है? x है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है भाई बोलो? 1 - x। इनकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो x = 1 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x = 1/2। हाँ, ये x उधर गया तो 2x = 1, तो x = 1/2। क्लियर है कि नहीं है? आ गया। x की वैल्यू डाल देते हैं तो 2 - 2 × 1/2 हो गया, 1 - 1/2, 3 × 1/2 और 1/2। तो ये हो गया 2 - 1, ये 1 - 1/2 यानी सीधा लिख देता हूँ, हाफ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। अब ये वैल्यू को मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ Kc के वैल्यू में? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये मोल आया है। क्या आया है भाई बोलो? मोल आया है। ये क्या आया है? मोल। मेरे को एक्टिव मास निकालना है, यानी कि मोल पर लीटर निकालना है कि नहीं निकालना है? अगर कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दिया होता तो मैं सीधा मान लेता, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया है भाई बोलो? 5 लीटर दिया है कि नहीं दिया है? तो सभी को मेरे को 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं डिवाइड करना पड़ेगा? सर पर ऐड द एंड तो कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। अभी देखना कैसे। ये 1/5 हो गया, ये 1/10 हो गया, ये 3/10 हो गया और ये 1/10 हो गया। अब ये वैल्यू को मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो रिएक्शन के हिसाब से Kc हो जाएगा C⁻3, D⁻1, A⁻2 और B⁻1। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आई है भाई बोलो? जल्दी से बोलो। 3/10 का होल क्यूब। D की वैल्यू क्या है? 1/10। A का वैल्यू क्या है? 5 का होल स्क्वायर और ये क्या है भाई? 1/10। तो 3/10 कितना होता है भाई? 27/10 की पावर 3 10 की पावर 3 और ये मतलब 4 0 कुल मिला के, है ना। और इधर हो जाएगा 1 ये 25 और 10 यानी 250। तो ये देख मेहुल, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, 27 बटे कितना है ये? 10,000 है। और इधर 1 आ जाएगा और 250 ऊपर आ जाएगा। 250 40 जा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर आया 27/40। और कैंसिल आउट होगा क्या ये? छापो। सर तो ये वाला स्टेप पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किए? क्यों करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों करेगा? ये तो है कौन सा? नहीं किए, डायरेक्ट फार्मूला होगा सब। तो भाई यहाँ पे Kc ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तेरे को Kc फाइंड आउट थोड़ी ना करना था। अच्छा, अपने को तो क्या फाइंड आउट करना था? Q फाइंड आउट करना था ना। तो जब Q फाइंड आउट करना है तो फालतू सवाल क्यों पूछ रहा है? ड्राइविंग
समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्या मायूस डॉगी टाइप का साउंड क्यों कर रहा है? परफेक्ट लिखने का टाइम। अरे तो भाई लिखने ज़्यादा समझ लेना, वो लिख तो बाद में भी सकता है। अरे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सर? आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? स्टेप वाइज तो किया हूँ यार मैं, स्टेप वाइज किया हूँ, स्टेप वाइज लिखो। ये तो इजी पता है। दिन भर गेम खेलते रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? अरे इससे पहले समझ आ रहा दिन भर फ्री फायर और क्या क्या खेलता है। चले गया। दिन भर जो है फ्री फायर और क्या फायर, अरे फ्री फायर नहीं खेलता यार मैं। दिन में फ्री फायर करेगा, रात को कुछ और फायर करेगा, कैसे चलेगा? है? अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो? इतना डार्क। सर ये वाले पॉइंट के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे जैसे केमिकल गणित। कौन सा वाला पॉइंट? ये जो स्टोइकियोमेट्री जो आप मान लेते हो ना, ये वो ही नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? तब बताया ही नहीं थे। बताया था वहाँ भी भाई। नहीं बताए थे। ये को मान लेना क्या क्या। मान लेना। तो तू एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक क्वेश्चन वाला देगा? अगर तो बता तो देते जस्ट। कैसा दिख रहा है तू एकदम वे, बाल कटा लिया एकदम। आप भी ऐसे दिखते हो जब बाल कटाते हो। साड़ी पहन के आना तेरे को आज। करके कुछ भी। इमेजिन। मेहुल दाढ़ी बनाया तो कहता था कि चश्मा पहन। अब देख रहे हो, चिढ़ जाते हैं एक बार में चिढ़ जाते हैं। कौन रहा है भाई? उसके साड़ी वो चश्मा ये तो पहन- अलग चुपचाप ऐसे बोलेगा ना, चुपचाप किसी को मत आए मत चले, अपने ही मजे ले लेगा फिर। कौन? तो और काम। अरे तुम लोग कचर कचर करते हो, वो बताते हो यार। ये कचर कचर देख रहे मैं वो। नींद आ रही है रोहन? हाँ बोल देना। हाँ 7 बजे चल देना। सर टाइम सुन। सब आएगा। खुद से करना, क्या देख देख के कर रहा है? अटैक से बोल। छीला हुआ मुर्गी जैसा दिख रहा है तू। वो एक्शन का डाला है। छीला हुआ मुर्गी भाई, जब मुर्गी को ऐसे पकड़ के ऐसे छील देते ना चारों तरफ से और फिर छोड़ देते रास्ते में, जा ट्यूशन पढ़ के आना। वैसे ही दिख रहा है। सर नवरात्रि में। नवरात्रि खत्म भाई, नवरात्रि खत्म, दशहरा भी हो गया। इतना जल्दी जल्दी सब दे दिए वही तो इसे ले ले। बीत जाएगी ऐसी है वैसे लोग। क्लास पता चले। क्यों ये भाई? जब कॉलेज जाएंगे ना तब पता चलेगा। छी यार क्या क्या बोलते हैं, हम अपने आप को मारने लगे वहाँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। अपने आप को मारने लगे। उसका नौबत नहीं आएगा भाई। देखना ना अब सब, फिर मेरे को फोन करके बोलोगे अरे यार मेहुल भाई सही बोलते। सही बोलता। एकदम छपरी वाली लैंग्वेज सीख गया है। छपरी आपको छपरी बोल। आपको छपरी बोल रहा है, देख तेरे को। छपरी आग लगा रहे हैं। आंटी बन ऐसे खा सके कसम। बता। चलो अगला क्वेश्चन लिखो साथ ही में। ये क्या है? किया फोन क्यों? ऐसा किए भाई।
लिखो। सेकंड ऑप्शन गलत। फर्स्ट। देखिए फर्स्ट बोल रहा हूँ आप गलत हो। देखते हैं आप सेकंड बोल रहे हैं फर्स्ट पलट दिया। पलट जाता है तू यार, शादी का बैग है। इतना जल्दी मत पलटा कर तू। उल्टा पलटना पड़ता है। इतना जल्दी क्यों पलटता है बेटा? यही तो यार इसे पलट जाता है। चलो ये तो बहुत सिंपल है। हाँ। क्या बोल रहे हैं देख, ये देख k बाई क्यू कितना है 0.3, मतलब k इज इक्वल टू 0.3 ऑफ q। अब k और q में कौन बड़ा है? क्यों? हैं? ये बड़ा है ना। k बड़ा ना झंडू। गलती से आंसर बताएं ये। गलती से सही बताया। हाँ? बताओ ना आप क्या बोल रहे हैं? भाई q को 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब जाके k आ रहा है ना। तो कम नंबर से कर रहे हो ना मल्टीप्लाई। सही बोल रहा है। 0.3 क्या होता है भाई? देखिए मैं बोल रहा था। हाँ, कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यार ऐसा देख लो ना k by q 3/10 है। k बाई क्यू कितना है 3/10। फिर समझ लो k 3 है 10 2 10 is है। equal to 3 ठीक ठीक बढ़िया, यही मेन था बेटा, यही मेन था, है ना। लोगों को देखने से लगेगा कि क्यू बड़ा है। क्या है? क्यू बड़ा है, लेकिन k बड़ा है। अरे यार सुन ना, लोगों को देखने से लगेगा कि क्यू बड़ा है और सही भी बात है, लेकिन देखने से लगेगा नहीं कि क्यू बड़ा है ना। आपको भी चुप है। छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो क्यू बड़ा होगा। तो अगर क्यू बड़ा होगा तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो भाई, रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कौन बनेगा ज़्यादा? रिएक्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? मेहुल b बोल रहा है। वही तो ये क्या ठीक है। क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग? सर लिखता है। चार बार पलटा है आंसर में मेहुल। दे देना भाई, 200 रुपये दे देना इसका। आयुष को बोलो। मेहनताना लेके जाना। हो गया? नहीं लिख ले पूरा। आगे बढ़े। गलत ऑप्शन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, अगर नहीं समझ में आया था इसके पिछले वाला क्वेश्चन, तो अब फिर से मौका है आपके पास समझने का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? a प्लस बी गिव्स 3c। इनिशियली दो मोल ऑफ a और b हमने लिया है 1 लीटर कंटेनर में, और इक्विलिब्रियम में मोल फ्रैक्शन ऑफ c कितना है? 0.5। आपको कैसे निकालना है? तो जो जो चीज़ है उसको लिख देना है। फिर लास्ट में क्या निकालना पड़ता है अपने को? x। और x निकालने का कुछ ना कुछ तरीका क्वेश्चन वाला दे देता है। ठीक है, देख लीजिए। a प्लस बी गिव्स क्या है भाई? बोलो 3c। t इज इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी भी क्या होगी? और इसकी क्या होगी? 0। अब a की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है कि नहीं दिया है? 2 मोल दिया है कि नहीं दिया है? बोलो। और जब t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम है, जब t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम है, तो ये हो जाएगा a माइनस एन एक्स, ये भी nx और ये भी nx। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और ये 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? n1 क्यों? क्योंकि a की स्टिक्योमेट्री 1 है। अच्छा स्टिक्योमेट्री 1 है तो 1 डालूंगा ना भाई, तू थोड़ी ना डालूंगा। क्लियर है? अब बोल रहा है वो x अपने को निकालना है कि नहीं निकालना है? बोलो।
एक्स निकालने का तरीका दिया है, इक्विलिब्रियम में बोल रहा है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी है वो क्या बोल दिया 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना बोल रहा है भाई बोलो 0.5, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या बोल रहा है बोलो 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा कि नहीं होगा? बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है 3x है कि नहीं है? और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0.5 है कि नहीं है? तो क्या हो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3x होगा कि नहीं होगा? 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो 2 और 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3x यानी कि 4 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा? तो 3x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 माइनस एक्स होगा। 0.5 को 1/2 भी लिख सकता हूँ बोलो। तो 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 माइनस x/2 होगा कि नहीं होगा? तो 3x प्लस x/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 का एलसीएम अगर मैं ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा 7x/2 इज इक्वल टू 2। तो 7x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x निकाल लिया अपन ने। ये जानबूझ कर लंबा चौड़ा करके बताया हो ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये मत सोचो इतना बड़ा सवाल है। x की वैल्यू आ गई 4/7, तो बस डाल दीजिए x 4/7, यहाँ 4/7 और यहाँ 3 इंटू 4/7 और 1 लीटर कंटेनर है। अब अपना आंसर निकाल लो Kc। तो c की पावर 3 अपॉन a की पावर 1 और b की पावर 1 निकालो। चलो x का वैल्यू पुट के तो मोल आया ना। मोल आया। अब इसको तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, लेकिन वॉल्यूम तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 1 लीटर है। तो कोई दिक्कत ही नहीं। करो करो करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। सर मेरा तो गलत है ये, गलत किया मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ा गया पूरा। x इक्वल 4/5 हाँ, ये इधर 4 प्लस होना चाहिए था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, लिखो तुम लोग, मैं फिर से कर देता हूँ यार इसको। लिखो लिखो, मैं फिर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फोर बाई फाइव सिक्स बाई फाइव और 12/5
ठीक है, एक माइनस प्लस का गड़बड़ा जाता है अगर, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, नहीं? तो ऐसा नहीं करना है भाई। ये मैं तुम लोग को जानबूझ के गलत किया था ना, जानबूझ के गलत करके सिखा रहा था कि इसीलिए मिस्टेक करना क्या होता है। मैं समझ गया था। समझ गया था ना तू? हाँ इसलिए कुछ बोला नहीं। हाँ। वो तो मैं भी समझ गया, देखता हूँ कौन कौन चुप है। तू भी समझ गया था? हाँ। अभी भी बोल रहा। हो गया? हो गया? अरे बोलो भाई। अरे नहीं हुआ तो हाँ कैसे बोल दूँ? इसको बंद मत करना ना, अपलोड हो रहा है क्योंकि यूट्यूब पे। हाँ बढ़िया, देखूंगा ना उधर से। ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो गई, छोड़ दो। अगला सवाल लिखो चलो साथ ही में। नहीं ना सर, हो गया प्लीज। और नहीं बैठा जा रहा।
बी कौन है इसमें? अरे अभी ये पूरा नहीं किया, रुको। ए भी रिएक्शन है। देखो कैसे करोगे। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, ए और बी का कंसंट्रेशन का ग्राफ दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो भाई। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, ध्यान दो। इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो आपको मालूम है जितनी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो इस फिगर के हिसाब से बताइए इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हो रहा है, यहाँ पे अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोनों की ही कंसंट्रेशन क्या होती चली गई, कांस्टेंट होती चली गई कि नहीं होती चली गई। तो आपको पहले ही पता है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो जितनी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए। Kc हो जाएगा b की पावर 2 अपॉन a की पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। रिएक्शन के हिसाब से b की वैल्यू कितनी है 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। 1.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। Kc की वैल्यू 1 से ज़्यादा। ठीक है, सिंपल डाटा डालना है, आंसर निकालना है। बैटरी डाउन हो रही है क्या, ड्रेन हो रही है। ड्रेन हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम तुम्हारा बिगाड़ है, बेकार है ऐसा लगता है। ड्रेन हो रहा है क्या भाई? नहीं। है? हंसता है। अभी नहीं कर रहे हो। दूर में बस्ती थी वाला। हस्ती का हस्ती। ये वीडियो में बस्ती। छुट्टी मिलेगी ना भाई 6:30 बजे, 6:30। नहीं नहीं रुकाएगा सर, और आधा घंटा दे दो ना सर। नहीं सर, आधा घंटा और टाइम। तो एक तो संडे के दिन बुलाया, उसमें और आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों? इतने घंटे बैठे चले पता रहने दो ना सर। आप सर कुछ बोल रही हूँ। बोल रही है आधा घंटा नहीं 1 घंटा ले। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। 7 बजे तक। कोई भी चीज आधा नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है। ये तो आधा नहीं डबल करना चाहिए, 8 बजे तक उड़ा। ज्यादा का फायदा नहीं है ना मैं। 8 बजे क्या घर ही नहीं जाते, यही पढ़ते। हाँ यार ओके, आदत पूरी बला है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। Kc is greater than 1 आएगा ना। सर आप बहुत गंदे हो। कल लो दिखे नहीं सर, आप तो ऐसा जला कोई रहे नहीं हैं। चाह रहे। सर कल दिखे नहीं तो जला दे, तो सर वैसे बोल रहे हैं। क्या, रावण मंदिर बोल रहा है। अरे कब बोलो भाई, 3 बजे वाला हरकत की। चलो इन द रिएक्शन, और रिएक्शन ही नहीं बनाया मैं, बहुत बढ़िया। रिएक्शन तो बनाना पड़ेगा। अरे वीडियो में अपने घर वालों को दिखाऊंगा। हाँ।
कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो? कैसा कैसे सर हैं बोलेंगे रिएक्शन ये है। बहुत सिंपल है। इन द रिएक्शन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी गिव्स 2c प्लस डी, यही बोल रहा है। बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगी, एट इक्विलिब्रियम जो नंबर ऑफ मोल्स है सी के वो हो जाएंगे डबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और जो टोटल प्रेशर है वो इतना दिया हुआ है, आपको केपी का वैल्यू निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो देखो केपी जो है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका बताए थे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है ना। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर है कि नहीं है, बोलो। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यही नौटंकी करना है। T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन A 0 0, T = इक्विलिब्रियम में अब डायरेक्ट लिख दूँ A माइनस एक्स, है ना, ये भी A माइनस एक्स, ये 2x और x, क्लियर है कि नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है तो क्या मान के चलोगे, उसकी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या मान के चलोगे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलो। अब अपने को कैसे भी करके x निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलो। x निकालने का तरीका क्वेश्चन वाला दिएगा कि नहीं देगा, दिया है। बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज डबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यही है B है ना, B है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या है, 2x इज इक्वल टू 2 और इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 2 माइनस 2x, तो 4x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 1/2, बोलो। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 और 1 और 1। मोल आ गए कि नहीं आ गए, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सर वो 1/2 हो गई। क्यों, सर वो सिर्फ एक्स है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है आगे बढ़े। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, 1/2 है, बोलो। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 1/2, और टोटल प्रेशर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 2.5, यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी भी क्या आ जाएगा भाई, बोलो 1 आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, 1/2.5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सिंपल वैल्यू डाल दूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है, 2 की पावर 2, बाकी सब क्या है 1 1 1 है, तो केपी का आंसर कितना आ गया, सिंपल 4 आ गया। सही है। पहला अपन ने ये स्टेप किया, इसको एक अलग कलर से मेंशन, फिर अपन ने ये वाला स्टेप किया, इसको अलग कलर से, फिर इसके बाद अपन ने ये वाला स्टेप किया, और लास्ट में फिर ये वाला स्टेप आ गया। लिखो भाई, एक देख लो, सीक्वेंस वाइज है, स्टेप वाइज। सत्रह में क्या जोड़ो कि 70 बन जाए, मतलब रील देखोगे नहीं, आज जोड़ दो। बाबा जी रॉक, बाकी सब
उससे पूछता हूँ दशरथ राम के बाप के नहीं पता। अरे वो तो बिग बॉस में क्या हाँ चुप है। तो आया मैं तो सही तो बोल रहे हैं। कैसे? कैसे आगे जैसे आते हैं? पैसे वो भी घर में रहेगा। नहीं अरे वो बहुत घर में नहीं, ऐसे ही इंट्रोडक्शन इनॉग्रेशन में आया था। चीफ गेस्ट। चीप गेस्ट। सस्ता। वो भी घर में रहेगा। हो गया छपरी बन गया। वही मार खाता रजत दलाल से सुबह शाम। प्रवचन चल रहा रजत दलाल पकड़ के मारता है उसको घुमा घुमा के। चलो सिर्फ 10 क्वेश्चन और है अपने पास, समय 55 मिनट है। नहीं ना सर ये ऐसा है। 1 घंटा बचा है। वही वाला काम करना पड़ेगा और ये नहीं बात। हाँ ऑर्गेनिक वाले अरे 11 में भी करना पड़ेगा वो देख लो सब बोला ऑर्गेनिक। बहुत मारूंगा साले, बकर मत किया कर। तो आप ही तो वो कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो क्या है? अब एक्स्ट्रा पढ़ा रहे कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को समझ नहीं आ रहा टॉर्चर कर रहे बोल रहे। अभिनव आ रहा है बेटा समझ में? हाँ आयुष को आ रहा है, रोहन को आ रहा है। उनको छोड़ा रोहन रोशन क्या बोल रहा है भाई? रोहन आ रहा है तेरे को हाँ देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बेचारे। थोड़ा आ तो रहा है तेरे को तो वो भी नहीं। नहीं, भाई थोड़ा पुराना चाहिए ना क्लास में पास गया। अरे कैसे रुद्रांश टाइप कर रहा है बस। अरे अच्छा आपको पढ़ा सब देता पढ़ेगा हूँ। पूछता है। 10 घंटा पढ़ना है। ये 10 घंटा पढ़ना है। लो इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर छुट्टी। हाँ 1-0 क्वेश्चन। हाँ 1-0-0। अरे अरे कैसे आ रहा है कैसे? औरत ही बोल दिया इस बात एकदम सही अब तो जल्दी नहीं छोड़ूंगा बोले। सर को मैं बोला ही नहीं। अब तो 1-0 क्वेश्चन करेंगे भाई। सर को बोला नहीं हुआ। अभिनव को मारो भाई। नहीं बोला। सारे को थोड़ा नहीं बोला आपको बोल रहे मेरे को क्या बोला? आग लगाते हो यार। फिर वो वाला है हो गया, सिंपल तो है। देखो पहला स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप आ गया आंसर। इजी था। हम लोग करने दो ना अब फटाफट कर रहे हो। अच्छा आप हम लोग करने देंगे तभी आधा घंटा मरेगा तुम लोग को करना है तो क्या करो कि घर जा करके इसी क्वेश्चन को लिख लो और बिना आंसर देके खुद से सॉल्व करो। मैं तो ऐसे ही करता था शुरुआत में। घर जाके लिख लो मतलब सॉल्व करेंगे। मतलब आंसर छुपा दे, खुद से सॉल्व करो और क्या। हाँ क्वेश्चन देख के। हाँ बिना आंसर देके सॉल्व करो। मैं तो शुरुआत में ऐसे ही करता था। बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। उससे क्या है, निपुण हो जाओगे आप, निपुण। लेकिन अभी के लोग ऐसा नहीं करते अभी के लोग जाके रैंक कुछ नहीं रुकना चाहिए अपना बता रहे हैं। अभी के लोग साले, मैं क्या 1966 में पैदा हुआ बे? मैं अभी का ही लोग हूँ। नहीं आप तो 19 को कुछ नहीं बोलते 19 में अच्छा नहीं 1916 में हुआ था हिटलर के साथ साले। फालतू बात करता है। 1869 को बात करेंगे। गांधी जी चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर छुट्टी। मतलब फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन और फिर छुट्टी। नहीं इतना टॉर्चर तो हिटलर भी नहीं करता होगा। अच्छा हिटलर क्या करता था जाना ना, पूछना उन लोगों के परिवार वालों से। हिटलर कौन वो सी तो कम से कम चलो तुरंत मार देते थे आप तड़पा रहे हो इतना अबे उसमें और आया था। मतलब सरकारी कर रहे थे। इसमें ऑडियो आ जाता है। हाँ मतलब और पढ़ाने के लिए कहना चाहिए इसमें ऑडियो आ जाता है। तेरे पापा को सुनाऊंगा तेरे ऑडियो, टेंशन मत ले। ठीक है क्लिप करके अरे मजाक कर कि आपका लड़का क्या क्या बोलता है। लड़का बिगड़ गया। सर इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और उसके बाद खत्म। चलो भाई एक फाइनल क्वेश्चन, फिर 2 मिनट का क्विक ब्रेक, फिर बाकी। इसके बाद छुट्टी। अरे ब्रेक में निकाल लेंगे चुपचाप कोई रहेगा ही नहीं तो किसको पढ़ाएंगे। आयुष तो रहेगा। हाँ तो उनको पढ़ने दो ना वो वैसे भी 11th के नहीं अरे तुम लोग वीडियो से पढ़ लो। हम वैसे अरे हाँ अच्छा आइडिया थी वीडियोस पढ़ लेंगे निकाल लेंगे लेकिन सर तो सुन लाउड स्पीकर और ऐड करके बोल क्या है था आंसर केपी? 4 ये
पी का 4 भाई अब तुम लोग ढूंढ रहे हो दिल्ली कर भाई यस जूडियो नहीं जाने के लिए। अरे भाई मैं जिंदा यहाँ से चले जाऊँ मैं यही बेहोश होकर मर जाऊंगा तेरे को पकड़ के ले जाऊंगा क्या? अबे तो मर जाऊंगा तो क्या करेगा मेरे को ले जाके अंतिम संस्कार करेंगे ना। अरे खावा मत देना छी में खा के पका के अबे इंसान सबसे पहले सर आएंगे खाली लेके। अबे सही में तू ले जाना वरना सारी खा लेगी मेरे घर में परिवार में भेज देना अंतिम संस्कार करना पड़ेगा ना। सर तो बोले इंसान का सर बोले गरीब इंसान क्या भाई खा ले तो अच्छा होगा कुछ भी बोलते हो साले, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आराम करो। सर एक तरफ से खींचेंगे मैं एक तरफ से खींचूंगा समझ जाएगा। अबे आओ बे सर काट देना संस्कार करने के लिए खींचूंगा सर तेरे को खाना खींचूंगा। अबे तो चुपचाप बचा के ले जाना पे घर पहुंचा देना बस बहुत बड़ी है बहुत बड़ा काटते है रहो तो तुम- बोले तुम लोग भाई देख लो, देख लो क्या आप ही लोग ऐसे कह रहे हो जेल जाओगे तो तुम लोग तो समझ में आएगा। जेल हम लोग क्यों जाएंगे जेल आप जाओगे इंसान खा रहे हो मैं कुछ बोला नहीं हूँ, तुम लोग बोले हो। ठीक है, तुम ही लोग बोल रहे हो इतने देर से, तुम मरोगे जाके अंदर, सभी समझ में आएगा। जाके वहाँ पे भी साबुन झुकने के लिए झुक जाना है। अरे बोलेंगे पब्लिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जा रहे थे शाम तो ये सब बातचीत तो होगा नहीं। पब्लिक अंडर ओए चलो देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो मस्त क्वेश्चन मैं पढ़ा ही नहीं पूरा मल्टीपल इवैपोरेटेड है ऐसा क्या अब देखो 6:15 तो हो ही गया है, तो एक काम करते हैं ना, 7 बजे तक पढ़ ही लेते हैं। नहीं क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। नहीं 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 बिल्कुल कल नहीं। भी हुआ था आज भी। इस बार ब्रेक करो उसके बाद सर छुट्टी। क्वेश्चन पढ़ो, चेहरा देख के थोड़ा सा दया नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? 2 मोल ऑफ अमोनिया को हमने एक इवैक्यूएटेड कंटेनर में लिया है ना। इसको हिंदी में समझा दे रहा हूँ अच्छे से। 2 मोल ऑफ अमोनिया को लिया एक कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम कितना दे दिया है, मतलब लास्ट में वो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और वो अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है N2 और H2 में। इक्विलिब्रियम में ऐसा देखा गया कि अमोनिया के कितने मोल मिले आपको? 1 मोल मिला है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो ये हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन है, उसका डिसोसिएशन हो रहा है 2NH3 गिव्स 3N2 प्लस H2 नहीं N2 प्लस 3H2, हाँ सॉरी, N2 प्लस 3H2 यही होता है। बस आपको जो नौटंकी में बताया वो सब करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? T = 0 में इनिशियल कंसंट्रेशन A 0 0। अब इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसने कितना दिया है? 2 दिया है। इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट लिख दूँ A - 2x, ये x और ये 3x। अब x निकालने का कोई ना कोई तरीका दिया होगा इसने। क्या तरीका दिया है? क्या तरीका दिया है? बोल रहा है कि A - 2x कितना है भाई, बोलो। यही तरीका दिया है कि नहीं दिया है? बोल रहा है इक्विलिब्रियम में अमोनिया के कितने मोल मिले भाई? 1 मिले कि नहीं मिले? तो A - 2x कितना दिया है भाई, बोलो। 1 दिया है ना। तो 2 - 2x इतना = 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 - 1 = 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, बोलो? 1/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 1/2 = 3/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है भाई, बोलो? 2 है। और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है इसको? 1 मोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस डाटा का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? और सबका डाटा हमने निकाल लिया। ये देखो इधर A - 2x, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। तो उसकी वैल्यू 1 कैसे निकली? ये सॉल्व करके। किसकी? ये हाँ वही मेरे को समझ क्या लिखा है? इफ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ अमोनिया,
अच्छा इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ अमोनिया मिला कि नहीं मिला। देखो भाई अब अपने मेरे को लास्ट स्टेप करना है, केसी की वैल्यू डाल के आंसर निकालना है। तो N2 की पावर 1, H2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और NH3 की पावर क्या हो जाएगी भाई बोलो 2। N2 की जगह क्या डालूंगा मैं, N2 में क्या डालूंगा, 1/2 H2 में क्या डालूंगा, 3/2 का पावर 3/3 और NH3 में क्या डालूंगा। 1/2 यही गलती नहीं करना, यही गलती नहीं करना। x की वैल्यू है 1/2, 1 डालोगे, क्या डालोगे 1 डालोगे। डब्बा भी बना दिया था मैं। तो 1/2 और ये 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2 तो 27/16 हाँ मोल पर लीटर। सर A = 2 कैसे है, लेकिन वहाँ पे A = 0। क्वेश्चन में दिया है 2 मोल ऑफ अमोनिया है शुरुआत में। ढंग से पढ़ते नहीं हो यार तुम। बस हो गया आज के लिए इतना ही।